गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज आवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लॉज का सेकंड पार्ट यानी एडजेक्टिव क्लॉज, सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो सेकंड पार्ट होता है, सुबॉर्डिनेट क्लॉज के बता दिए हैं आप लोगों को। सुबॉर्डिनेट क्लॉज का 3 काइंड होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो मैं आज एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज एक छोटा सा डिफिनेशन है, पहले आप उसको ले लीजिए। The clause that qualifies a noun and pronoun in the main clause। एडजेक्टिव क्लॉज का डिफिनेशन छोटा सा यही है, द क्लॉज दैट क्वालिफाइज ए नाउन और एंड प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज हम उसे कहते हैं जो मेन क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिस इज द पेन that I bought। दिस इज द पेन दैट आई बॉट। यहाँ देखिए, ये दैट आई बॉट जो है, द पेन आपका नाउन है, तो दैट आई बॉट द पेन यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, बता रहा है, दैट आई बॉट बता रहा है कि यह वही कलम है जिसे मैंने ख़रीदा था। ठीक है, तो इस द पेन नाउन को दैट आई बॉट क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द डॉग दैट barks does not bite। ये हुआ द डॉग दैट barks does not bite। तो यहाँ ध्यान दीजिए, द डॉग आपका नाउन है और दैट barks जो है ये डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है द डॉग दैट barks does not bite, यानी द डॉग does not bite आपका मेन क्लॉज हुआ। द डॉग does not bite आपका मेन क्लॉज हुआ, और मेन क्लॉज में ये आपका द डॉग आपका नाउन हुआ। इस नाउन को दैट barks क्वालिफाई कर रहा है। विशेष एडजेक्टिव माने एडजेक्टिव का काम ही है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो दैट barks जो है द डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दैट barks जो हुआ ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ।
ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लीजिए। द स्नेक that was black was killed। ध्यान दीजिए यहाँ पर, द स्नेक दैट वाज ब्लैक वाज किल्ड, यानी द स्नेक वाज किल्ड, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। और मेन क्लॉज में द स्नेक आपका नाउन है, जिसको दैट वाज ब्लैक ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो किसी भी सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होता है, किसी भी सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होता है, उस मेन क्लॉज के जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी को एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। एक तो और एग्जाम्पल लीजिए। दिस इज द बॉय who is playing is my brother। ध्यान दीजिए यहाँ पर, दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। दिस इज द बॉय, दिस हटा दीजिए, सॉरी, खाली यहाँ पर लिखिए द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो आपका ये जो द बॉय इज माई ब्रदर, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। और इस मेन क्लॉज का जो आपका नाउन द बॉय है, उसको हु इज प्लेइंग क्वालिफाई कर रहा है, मैंने बता रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। ठीक है। तो द बॉय इज माई ब्रदर, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। और मेन क्लॉज का नाउन द बॉय हुआ, जिसको हु इज प्लेइंग क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये हु इज प्लेइंग जो हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है। बहुत आसान है एडजेक्टिव क्लॉज चुनना। अब इसमें एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। आपको माने टेस्ट में या एग्ज़ाम में आपको आता है पिक आउट करने के लिए, चूज़ करने के लिए, कि मतलब चूज़ द या पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज in the given sentence, या choose the माने choose the subordinate clause in the given sentence and stating the name and kinds it। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन में आता है कि दिए हुए सेंटेंस में से आप रिलेटिव क्लॉज को चूज कीजिए या पिक आउट कीजिए। तो देखिए, तो अब यह है कि एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं। ये जानना अति आवश्यक है आप लोगों को कि एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज क्यों कहा जाता है, उसका कारण समझिए। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स से शुरू होता है। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ही शुरू होता है, इसलिए इसी कारण से उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ये किसी दिए हुए सेंटेंस में
जो मेन क्लॉज होता है उस मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए, पहले देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन, पहले इसको समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जैसे हु, whom, whose, who, whom, whose, who, whom, whose, which और दैट, ये जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच और दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव एडवर्ब देखिए, रिलेटिव एडवर्ब हैं, ये हैं आपके जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई, ये हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुम, हुज, विच, दैट या रिलेटिव एडवर्ब व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई से ही शुरू होते हैं। और किसी दिए हुए सेंटेंस में मेन क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए उनको रिलेटिव क्लॉज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टेस्ट में या एग्ज़ाम में आपको एडजेक्टिव क्लॉज चुनने के लिए नहीं कहा जाता है, कहा जाता है रिलेटिव क्लॉज, पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस या पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, यही दिया रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब जो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट या रिलेटिव एडवर्ब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई से शुरू होते हैं और मेन क्लॉज के जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। असली पहचान उनका यही है रिलेटिव क्लॉज का। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे द कैट दैट killed the rat was black। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, द कैट दैट किल्ड द रैट, द कैट दैट किल्ड द रैट वाज ब्लैक। मेन क्लॉज देखिए इसमें कहाँ है, मेन क्लॉज है द कैट वाज ब्लैक, बिल्ली काली थी जिसने किल्ड द रैट, चूहे को मारा या मार दिया। तो देखिए, तो यहाँ पर द कैट जो है आपको नाउन है और दैट आपका देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये द कैट को यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए द दैट किल्ड द रैट जो हुआ यही आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए ही laughs best who laughs
लास्ट। देखिए क्या लिखा सेंटेंस, ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो देखिए यहाँ पर हु लाफ्स बेस्ट, हु, देखिए यह सेंटेंस हु से शुरू हुआ, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो है हु लाफ्स बेस्ट, ये किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही आपको एक प्रोनाउन है, ठीक है। इसलिए हम बोले हैं कि जो रिलेटिव क्लॉज जो होता है या जो रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा हु, होम, हुज, विच, दैट से शुरू होता है, और वो मेन क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करता है। पहले देखिए यहाँ पर ही लाफ्स बेस्ट, ये आपका मेन क्लॉज है जिसका प्रोनाउन आपका ही है, और ही को हु लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट आपको क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हु लाफ्स लास्ट जो हुआ ये आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो आप इस अपने मन में इस बात का माने कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज तो पढ़ाया गया तो रिलेटिव क्लॉज कहाँ से आ गया। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स से शुरू होते हैं, इसलिए उनको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। और जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो हमेशा मेन क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी को वो क्वालिफाई करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल और ले लीजिए, द रीजन who did it is obvious। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर द रीजन हु डिड इट इज ऑब्वियस, मेन क्लॉज आपका है द रीजन इज ऑब्वियस, और इसका और द रीजन जो है नाउन है, इस नाउन को हु डिड इट आपको क्वालिफाई कर रहा है, और हु डिड इट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, ठीक है। तो हु डिड इट जो हुआ यही आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ, ठीक है। तो आप किसी भी दिए हुए सेंटेंस से आप रिलेटिव क्लॉज आसानी से पिक आउट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही शुरू होते हैं, और मेन क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी को वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।